Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. जय जोहार महतारी भागक समाचार बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के संग राहुल सिन्हा। समाचार देबो विस्तार ले। छत्तीसगढ़ में होइया 15 नगरीय निकाय चुनाव के तारीख के घोषणा हो चुके हैं। 20 दिसंबर के ये निकाय मन में बर वोट डाले जाही और 23 दिसंबर के दिन काउंटिंग हुई। राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह पत्रकार वार्ता करके एक जानकारी दी। चुनाव कार्यक्रम जारी होए के संगी संबंधित जिला में आचार संहिता घलोक लागू हो चुके हैं। 27 नवंबर के दिन कलेक्टर डाहले चुनाव अधिसूचना जारी हो के बाद ऑनलाइन नामांकन दाखिला की प्रक्रिया शुरू हो जाए और आयोग को संतुष्टि कल हुई है कि अब निर्वाचन संपन्न कराए जा सकते हैं। तो तदनुसार आज निर्वाचन कार्यक्रम घोषित किया जा रहा है। निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और कोविड गाइडलाइन का पालन हो, इस पर मेन फोकस रहेगा। तो दो बातों पर फोकस किया गया है कि ऑनलाइन नॉमिनेशन को प्रेरित किया जाए और कोविड गाइडलाइन का पालन हर प्रक्रिया में हो। जो 10-12 प्रक्रियाएं होती हैं निर्वाचन की, हर जगह उसका पालन हो। बारथना को बात करते हैं एक और बड़े खबर के। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जगदलपुर दौरा में रहीन आज और उन बस्तरवासी मन ला कई सौगात दिन है। उन पहले धर्मपुरा स्थित आस्था निकुंज सियान वाटिका पहुंचीन और वृद्ध जन ने भेंट करीन। 4 तस्वीर आपन देखा तो आज के कार्यक्रम के सियानमन के फिजियोथेरेपी केंद्र के संगी फिजियोथेरेपी ऑन व्हील सेवा के घलोक उद्घाटन करीन है। ओकर बाद मुख्यमंत्री वर्किंग वुमन हॉस्टल के गृह प्रवेश कार्यक्रम में घलोक शामिल हुई। संगे संग पॉलिटेक्निक कॉलेज में स्थापित करेगे थिंक बी के नवा कार्यालय के संग ही पॉलिटेक्निक कॉलेज के स्मार्ट क्लासरूम और लैब के उद्घाटन करिस। कृषि महाविद्यालय परिसर में आयोजित कृषि मड़ई में घलोक मुख्यमंत्री शामिल हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बस्तर ले महती चिराग परियोजना के शुभारंभ करीन है। ये बस्तर के लोगन के जीवन में बदलाव लाए बर एक सबले बड़े परियोजना होही। चिराग परियोजना छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्र में विकास के नवा रोशनी फैलाई। ये लंबा समय तक चलने वाला परियोजना है। 14 जिले हैं जहां ये चिराग योजना अभी शुरू होगी। आज से शुरुआत उसकी हो गई है। तो इससे निश्चित रूप से लाखों परिवार को इसका लाभ मिलेगा कि किस प्रकार से अपने उत्पादों का वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, ज़्यादा रेट प्राप्त करें। उसके जीवन में बदलाव के लिए ये चिराग योजना है। और ज्यादा जानकारी संग हमारे सहयोगी नरेश मिश्रा बेरा फोन लाइन में जुड़ा थे। नरेश, जौन तरीका ले बस्तर ला फोकस करे है सरकार हा आदिवासी मन बर अब्बड़ काम करत है। आज के दौरा कतका महती है सीएम भूपेश बघेल के? देखिए, बस्तर के लिए तो काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरह से कृषि के क्षेत्र में एक बिल्कुल अभिनव पहल है और 1000 करोड़ रुपए से अधिक का ये पूरा एक तरह से योजना है, तो ये काफी फायदेमंद साबित होने वाली है। और क्योंकि जो इसका प्रोजेक्शन अगर आप देखिए कि स्मॉल मिलेट से लेकर जो ग्रामीण इकोनॉमी है उसको बूस्ट करने के हिसाब से सारी तैयारियां इसमें दिखाई दे रही हैं। तो आने वाले समय में बस्तर जैसे इलाके जहाँ पर पोषण और जो उन्नत कृषि है उनके सामंजस्य बिठाने के लिए सबसे बेहतर परिस्थितियां हैं, वो एक तरह से एक आदर्श मॉडल ये योजना साबित हो सकती है। क्योंकि 6 साल का काफी सीमित वक्त है, तो ऐसे में सरकार के सामने भी ये चुनौती है कि वो उसको बेहतर तरह से क्रियान्वित करके बेहतर मॉडल साबित करे। तो ये जो 14 छत्तीसगढ़ में 14 जिले हैं उनमें से बस्तर के 7 जिले भी शामिल हैं। तो ये निश्चित तौर पर काफी कारगर और फायदेमंद साबित होगा और कृषि के लिए आमूलचूल परिवर्तन करने वाला साबित होगा। क्योंकि परंपरागत तौर पर बस्तर में आज भी जैविक खेती प्रमुख रूप से ग्रामीण इलाकों में होती है। लघु धान्य फसलें भी आज भी ग्रामीण उत्पादित करते हैं और उसका बाजार उनके पास नहीं होता, तो बेहतर बाजार मिलेगा तो इससे निश्चित तौर पर इकोनॉमी में काफी बड़ा परिवर्तन होगा। चलो अंदर इस जानकारी पर बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के। तो यह आज जौन योजना के सौगात मिले है बस्तर वासी मन पर बड़े सौगात है और आदिवासी क्षेत्र के विकास चिराग योजना जैसे योजना ले परियोजना ले हो ही
तो आज महती द्वारा री सीएम भूपेश बघेल के 4 तस्वीर आप मन देखा था। ये तस्वीर में आप समझ सकते हो कि अलग अलग योजना के तहत तो बड़े सौगात क्षेत्रवासी मन दे। बारथनागु सीएम भूपेश बघेल भिलई ला घलोक बड़े सौगात दिन है। भिलई के नगर बर उद्योग विभाग डाले राहत भरे खबर है। सीएम के निर्देश में उद्योग विभाग नागरिक मन ला जमीन हस्तांतरित करे के सहमति देते। एक मतलब यह है कि अब राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत पट्टा ले सके। ये योजना ले हजारों हितग्राही लाभान्वित हुई। कई साल ले ये मांग करे जात रही और जेकर अब सीएम के निर्देश ऊपर पूरा कर देंगे। बारथनागु मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीजेपी के प्रदर्शन ऊपर कही है कि भारतीय जनता पार्टी का ना अब कोनो मुद्दा नहीं बाचे है। बीजेपी के संग ना तो किसान है और ना ही महिला और ना ही कोनो और वर्ग। तेकर सेती वह धर्मांतरण और सांप्रदायिकता के मुद्दों पर सियासत करे थे। छत्तीसगढ़ में घलो कैसने ही मामला में सरकार सबो जन ऊपर कठोर ले कठोर कार्रवाई करे है। फिर ओखर बाद भी बीजेपी एला हवा दे के मुद्दा बनाए की कोशिश करे थे। और इनके पास कुछ नहीं है तो इनका जो 2 काम इनको आते हैं, पहला सांप्रदायिकता, दूसरा धर्मांतरण। 2 ही इनके पास मुद्दे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो एक जगह छोटी सी घटना हुई और उसमें कड़ी कार्रवाई हुई, किसी को छोड़ा नहीं गया, सबके खिलाफ कार्रवाई हुई। लेकिन इसे कुरेद के जिंदा रखना चाहते ताकि उसके पास और कुछ उनको आता कुछ भी नहीं है, उनके पास कुछ है भी नहीं। कवर्धा दौरा में पहुंचे पंचायत और स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव अधिकारी मन की बैठक ली और जिला के कार्य की समीक्षा करी। संगे संग मंत्री सिंहदेव कार्यकर्ता मन ले घलोक भेंट करी। जेकर बाद इंदौरी गांव में कांग्रेस के जन जागरण पदयात्रा में शामिल हुई और प्रदेश सरकार के उपलब्धि के संग ही केंद्र सरकार के कमी ला घलोक गिनई। वह बीजेपी के कवर्धा मामला में प्रदर्शन ला राजनीति बताइन और कहीं इनके वो घटना ला राजनीतिक रूप देना गलत है। ऐसे राजनीति नहीं होना चाहिए। वो दुर्भाग्यजनक है कि एक ऐसी घटना हुई जिसको हमने कवर्धा में देखा, छत्तीसगढ़ में देखने को नहीं मिलता है। पर अब उसको हवा देना और राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास करना, ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। राज्य सरकार आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम ले महिला और लइका मन में वितरित करे जाने वाला रेडी टू ईट फूड अब ऑटोमेटिक मशीन ले उत्पादन के निर्णय ले है और महिला स्व सहायता समूह ये काम वापस ले है। जेखले लगभग 20,000 ले अधिक महिला प्रभावित होने वाला है। महिला मन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलिन है और रायपुर के कलेक्ट्रेट गार्डन में प्रदर्शन करके कलेक्टर और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपिन है। महिला मन के कहना है कि हमन अभी शुरुआत करे हैं आगू, अगर सरकार हमार बात ला नहीं मानी तो उग्र आंदोलन करहूँ। और योजना के संग ही जुड़ के महिला मन कई दशक ले काम करत हैं। अब ये महिला बेरोजगारी के कगार में खड़े हैं। राज्य सरकार के मानना है कि रेडी टू ईट भोजन के गुणवत्ता ला बेहतर करे बर नवा व्यवस्था बनाया जात रही। और ये पूरा मामला में महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया का कहना है कि महिला मन ला वितरण के काम दे जाही, ओखर मन के काम पूरा तरीका ले छीने नहीं जाते। रेडी टू ईट के गुणवत्ता में कमी की शिकायत आते और एला मेंटेन करे बर छत्तीसगढ़ सरकार है फैसला ले। हमारी रोजी रोटी छीन जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? गरीबी है, अमीरी जैसा भी है वो हम लोग पूरा चला रहे हैं। और आज अचानक से इस पेपर में पढ़े तो पूरे नारी जो है एकदम ये हो गई, अवाक रह गई। सरकार की जो निर्णय आई है कि अन्य इकाइयों को दिया जाएगा तो हमारा तो रोजगार छीन गया ना। और सिर्फ वितरण का काम तो वो तो हम ऑलरेडी कर ही रहे थे। हमारा तो मेन मैन्युफैक्चरिंग का काम ही है ना। सबसे पहले ना ये योजना किसी को दे दिया है इसको तो मानूंगी ही नहीं। ये ना हमारी समूह मानेगी ना हमारे जितने जिले हैं, जितना काम कर रही महिलाएं वो मानेंगी नहीं कि दे दिए हैं कर। भाई महिलाओं को हम लोग रोजगार कहाँ छीन रहे हैं? महिलाओं के द्वारा ही वितरण किया जाएगा। जो हम लोग को जो बदमाशी हो रही थी कई जगह सेक्टरों में जो खराब रेडी टू ईट का जो जनप्रतिनिधि शिकायत करते थे।
ये बिना रायपुर ने एक बड़े खबर मिले थे जहां सीएम भूपेश बघेल पीएम मोदी ने चिट्ठी लिखी है कोरोना ले मृतक के परिजन मन बर राशि की मांग करी ने परिजन मन ला 4 लाख रुपया के राशि दे के उन मांग करी है एसडीआरएफ मापदंड ले राज्यांश दे के बाद घरो कही राज्य 75.25 अनुपात में राशि दे ला प्रतिबद्ध है ये कहीं नहीं। तो सीएम भूपेश बघेल पीएम मोदी ने चिट्ठी लिखी ने कोरोना ले मृतक के परिजन मल्ला राशि दे के मांग करी ने परिजन मल्ला 4 लाख रुपए की राशि दे के अनुरोध करी ने एसडीआरएफ के मापदंड ले राज्यांश दे के बाद कही है तो 75-25 के अनुपात में राशि दे के ला प्रतिबद्ध है सरकारी कही नहीं। राजेश राज अमर सहयोगी और ज्यादा जानकारी संग फोन लाइन में जुड़ते राजेश का कुछ पत्र में है? जी बिल्कुल राहुल, एक काफी महत्वपूर्ण पत्र कह सकते हैं इसे, और ये भी कह सकते हैं कि राजनीतिक रूप से बढ़त केंद्र के ऊपर लेने की कोशिश इस पत्र के जरिए की गई है। और पत्र में कहा गया है कि कोरोना काल में बहुत सारे लोगों की जान गई, महंगाई बढ़ी, लोग बेरोजगार हो गए। ऐसे में सिर्फ 50,000 रुपए का मुआवजा इन पीड़ित लोगों के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। लिहाजा इन्हें लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के अनुरूप इन्हें बेहतर सुविधा और मदद देने की जरूरत है। और उन्होंने 2020 के नियम का उल्लेख किया है अपने पत्र में और कहा है कि जो एनडीआरएफ की क्लॉज है उसमें पहले 4 लाख रुपए का उल्लेख था मुआवजा देने का, लेकिन केंद्र सरकार ने इस साल उसे घटा करके 50,000 कर दिया। तो उन्होंने मांग की है प्रधान नरेंद्र मोदी से, प्रधानमंत्री से, कि इन जो पीड़ित हैं जिन कोरोना में जिनकी जान गई है उनके परिजनों को 4 लाख रुपया दिया जाए। और एसडीआरएफ का जो क्लॉज है जिसके तहत ये प्रावधान किया गया है कि ऐसे मुआवजा में 25% की राशि राज्य को वहन करना होगा, यानी 4 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए की हिस्सेदारी राज्य की बनती है। तो उन्होंने ये भी पत्र में कहा है कि इस हिस्से को देने की प्रतिबद्धता राज्य सरकार करती है, यानी 4 लाख रुपए लागू करें आप और 1 लाख रुपया उसमें राज्य सरकार देगा, ये पत्र लिखा है। तो निश्चित रूप से एक राजनीतिक पहल लोगों को सहूलियत देने का कदम कह सकते हैं, साथ ही राजनीतिक लाभ उठाने की भी का भी ये पत्र कहा जा सकता है। जी राजेश, जानकारी पर आपन के बहुत बहुत धन्यवाद। बर्थनागु छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के तारीख के घोषणा होए के संग ही राजनीतिक दल के तैयारी घलो का जोर पकड़त शुरू हो चुकी है और चुनाव तारीख के ऐलान ले एक दिन पहले ही कांग्रेस अपन पर्यवेक्षक मन के लिस्ट जारी करे रही। कांग्रेस डाले हर नगर निगम और नगर पालिका परिषद पर 2 सीनियर लीडर ला पर्यवेक्षक बनाए गए, वहीं सब्बो नगर पंचायत पर एक पर्यवेक्षक नियुक्त करे गए। गुरुवार के दिन प्रदेश कांग्रेस भवन में एक मुद्दा पर एक अहम बैठक बुलाई गई। सो बैठक में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी पीएल पुनिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम शामिल हुई। तो बैठक में जौन जौन नगरीय निकाय में चुनाव होना है वो इलाका के जिला प्रभारी, मंत्री और सांसद, विधायक, जिला संगठन के प्रभारी पदाधिकारी, वहाँ पर नियुक्त पर्यवेक्षक और जिला शहर कांग्रेस के अध्यक्ष ला घलोक बुलाए गए रही। बैठक में सब्बो नगरीय निकाय में कांग्रेस के जीत पर रणनीति तैयार करे जाए और जिला नगरीय निकाय चुनाव के केंद्र में दुर्ग जिला हो ही 15 में 4 नगरीय निकाय दुर्ग जिला में है, तो ये में 3 नगर निगम शामिल है। मुख्यमंत्री के गृह जिला हो स्थिति यहाँ विशेष नजर हुई। आगामी नगर निगम नगर निकाय चुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी की 25 नवंबर को एक महत्वपूर्ण बैठक राजीव भवन में आयोजित की गई है। इस बैठक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के छत्तीसगढ़ प्रभारी माननीय श्री पीएल पुनिया जी, प्रदेश के तमाम वरिष्ठ नेतागण को आमंत्रित किया गया है। के रायपुर ले बड़े खबर, जहां टेरर फंडिंग मामला में रायपुर कोर्ट के बड़े फैसला है। सीमा आतंकी संगठन से जुड़े 4 आरोपी दोषी करार देगी इन्हें। विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत फैसला सुनाई है। चारों आरोपी धीरज साव, जुबैर हुसैन, आयशा बानो और पप्पू मंडल 10-10 साल के सजा दे गए। दोषी धीरज और पप्पू मूलतः बिहार के रहिया है। धीरज रायपुर में रह के टेरर फंडिंग पाकिस्तान ले धीरज के अकाउंट में आत रही और पैसा आत रही और धीरज उन पैसा डिस्ट्रीब्यूट करत रही, जेकर साथ कर्नाटक के रहिया जुबैर और आयशा घलोक शामिल रही। 2013 में खमतराई थाना में मामला दर्ज हो रही।
महासमुंद के ग्राम खैरझिट्टी में एक कंपनी 128 एकड़ में स्टील प्लांट लगाए के तैयारी करत है। यही कड़ी में ग्रामीण मन स्टील प्लांट लगाए के विरोध में कलेक्ट्रेट के घेराव करीन है। जम के नारेबाजी घलो करीन। ग्रामीण मन के आरोप है कि स्टील प्लांट लगाए बर सरपंच सचिव के डाल ले फर्जी प्रस्ताव बना के प्रशासन ला दे गे है, जौन गलत है। ग्रामीण मन हा चेतावनी दे है कि अगर उखर मांग ऊपर संज्ञान नहीं ले जाही तो 52 गांव के लोगन हाईवे ऊपर चक्का जाम करही। ग्रामीण मन के कहना है कि स्टील प्लांट लगेले खेती किसानी के भूमि कोई काम के नहीं रही और उन्हें पर्यावरण घलो के प्रदूषित हुई। सरपंच और सचिव फर्जी प्रस्ताव ग्राम सभा कर दिए हैं और गांव में पैसा लेकर के गांव को जमीन को बेच रहे हैं और वहां पर प्लांट लगवा रहे हैं, जबकि गांव के 100% लोग प्लांट नहीं लगाना चाहते। हम बोलते हैं कि हमारा गांव गांव रहने दो। इसी के विरोध में हम लोग कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपने आए हैं। बिलासपुर और राज्य के खराब सड़क मल्ला सुधारे के मांग लले के दायर जनहित याचिका ऊपर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट तिफरा ओवरब्रिज के धीमा निर्माण पर नाराजगी जताई। चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच पूछे है कि 4 साल में तिफरा ओवरब्रिज के निर्माण कार्य काबर पूरा नहीं हुआ। बेंच शासन जवाब तलब करते हुए 14 दिसंबर तक अगला सुनवाई तय करे। असल में बिलासपुर निवासी हिमांग सरूजा शहर के बधाल सड़क मन के मरम्मत पर हाईकोर्ट के आगू जनहित याचिका लगाए है। हाईकोर्ट मामला के सुनवाई के बेरा स्वतः संज्ञान लेते हुए कही है कि केवल बिलासपुर नहीं बल्कि पूरा प्रदेश में सड़क मन की हालत बहुत खराब हो चुकी है। डिवीजन बेंच मामला के अवैध सुनवाई में महाधिवक्ता ने अपन बात कोर्ट के आगू रखे पर कही है। ट्रेन मल्ला सामान्य करे बर रेलवे बोर्ड के निर्णय के बाद घलोक साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के रेल यात्री मल्ला एकर लाभ नहीं मिल पाते। अब भी जोन के एक्सप्रेस, पैसेंजर, मेमू, डेमू सहित 100 ले ज्यादा ट्रेन बंद है। जोन ट्रेन चलत है उमा स्पेशल नोटिफिकेशन खत्म होने के बाद घलोक एमएसटी के लाभ नहीं मिल पाते। कोविड के सेती 21 महीना ले जोन के अधिकांश ट्रेन के परिचालन प्रभावित है। 103 ट्रेन अभी घलोक बंद है। जोन नहीं चलत है, जोन ट्रेन स्पेशल नोटिफिकेशन के संग चलते उन सामान्य उल्लंघन कर दे गए हैं और ये ट्रेन में एमएसटी के लाभ यात्री मल्ला नहीं मिल पाते। कोविड ले देखते हुए रिजर्वेशन सिस्टम में कोनो बदलाव नहीं करेंगे, जिसर से एमएसटी धारक मल्ला ओखर लाभ नहीं मिल पाते। पैसेंजर ट्रेन्स का भी ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया गया है। हालांकि सारी पैसेंजर ट्रेनें अभी स्टार्ट नहीं की जा सकी हैं, बट धीरे धीरे उनको रिस्टोर किया जा रहा है। जो हमारी SECR की जो ओरिजिनेटिंग मेल एक्सप्रेस ट्रेन थी उसमें 98% को रिस्टोर किया जा चुका है। जहां तक MST की बात है तो रेलवे बोर्ड्स के इसके बारे में अभी भी कोई निर्देश नहीं आया है। भानु प्रतापपुर के दुर्कुंदल तहसील क्षेत्र के ग्राम हाहा लद्दी में गोयल ग्रुप के संस्थान श्री बजरंग आयरन और माइंस प्रबंधन डहार ले 16 नवंबर ले 30 नवंबर तक विशेष स्वच्छता अभियान चलाए जाते। कोविड ला ध्यान में रखते हुए माइंस परिसर के साफ सफाई के संगे संग पूरा माइंस ला सैनिटाइज करे गए और ये क्षेत्र के सब्बो सार्वजनिक स्थल घलों को सैनिटाइज करे जाते। ये सफाई अभियान के तहत हाहा लद्दी, भुड़कागुड़ुम, चहचड़ और पंडगाल ग्राम के आंगनबाड़ी केंद्र, प्राथमिक विद्यालय, स्नानगार और दूसरा सार्वजनिक स्थल ला सैनिटाइज करे गए। ग्रामीण मन ला स्वच्छता के प्रति जागरूक करे के और मल्ला साफ सफाई के महत्व के जानकारी घरों दी गई। अगला 10 तारीख तक सैनिटाइज करते रहेंगे और लोगों को एक जागरूक करेंगे। स्वच्छता के साथ साथ अपने आसपास के एरिया को भी अपने को भी ध्यान पर रखें और स्वच्छता पखवाड़ा मनाते रहेंगे और भविष्य में भी हम स्वच्छता पखवाड़ा मनाते रहेंगे। हमार बानी हमर गोठ में अभी बरत के विदा। जय जोहार।